हेलो बच्चों, मैं हूं सचिन। मैं आपको पढ़ाने आया हूं क्लास 6 की मैथ्स चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स। चैप्टर नंबर 1 है तो इसका इम्पोर्टेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इसका बेस आपकी अगली क्लासों में अगले चैप्टर में ज़रूर आएगा और जो बेस है आपका यहीं से तैयार होगा। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे डिस्कस करते हैं। टॉपिक नंबर 1 है नंबर्स, कंपेयरिंग साइंस। 3 मेथड्स ऑफ कंपेयर। मेथड्स क्या क्या होते हैं कंपेयर करने के। तो पहले टॉपिक को बाद में ध्यान देते हैं, पहले नंबर्स पे ध्यान देते हैं। नंबर्स क्या होते हैं आपने देखा होगा, 84, 72 ये सब नंबर्स होते हैं। तो ये नंबर्स कैसे बनते हैं, ये नंबर आपने कई बार देखे होंगे। आप सोचते होंगे कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, यही सब हम समझेंगे आज। तो आपके टीचर ने बोला होगा क्या डिजिट होती है, डिजिट बताओ, नंबर्स बताओ, तो ये सब पूछती हैं वो। तो डिजिट क्या होता है? डिजिट एक सिंगल नंबर होता है। जैसे अगर मैं सिंगल नंबर 1 लिखूं तो ये एक डिजिट है। इसके साथ अगर मैं एक और नंबर लिख दूं 2, तो ये अब 1 और 2 मिलके 12 बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 4 के साथ अगर मैं एक और नंबर ले लूं 3, तो ये 43 एक और नंबर बन जाएगा। तो आपको समझ में आया? जैसे एक डिजिट एक सिंगल नंबर होता है, इसके साथ एक और डिजिट लिख दें तो एक नंबर बन जाता है। इसमें 2 डिजिट हैं, देखिए एक 4 है, ये भी एक डिजिट है, और एक 3 है, ये भी एक डिजिट है। 2 डिजिट बन के एक नंबर बना रही है, ठीक है। तो अगर कोई पूछे कि नंबर क्या होता है तो आप क्या बोलेंगे? नंबर एक ऐसी क्वांटिटी है जो एक या एक से ज़्यादा डिजिट मिलकर बनाती हैं, ठीक है। तो अब समझते हैं कंपेयरिंग क्या होता है। तो कई बार आपके एग्ज़ाम होते हैं या फिर यूनिट टेस्ट होते हैं। मान लीजिए आपका एक क्लास टेस्ट चल रहा है और आपके 10 में से 6 नंबर है, 10 में से 6 नंबर है, ठीक है। और आपके बगल में जो बैठता है उसके 10 में से 9 नंबर है, ठीक है। तो आप सोचते होंगे कि यार बैठता तो मेरे साथ ही है, ये पढ़ता भी मेरे साथ ही है, तो इसके 9 कैसे आ गए, मेरे से ज़्यादा नंबर कैसे आ गए? तो आप एक तरीके से मार्क्स कंपेयर कर रहे हैं कि मेरे 6 हैं और उसके 9 हैं, तो उसके ज़्यादा कैसे आ गए? तो इनडायरेक्टली आप नंबर कंपेयर कर रहे हैं कि मेरे 6 हैं मतलब कम है, उसके 9 हैं मतलब ज़्यादा हैं, तो उसके ज़्यादा कैसे आ गए? तो 6 और 9 कौन सा बड़ा है? आप देख सकते हो कि 9 ज़्यादा बड़ा है। तो ये आप कंपेयर कैसे कर रहे हैं? तो एक कुछ साइन यूज़ करते हैं हम कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। इस कंपेयरिंग साइन को हम अभी समझेंगे, तो आइए समझते हैं। तो अब हमने समझा कि नंबर्स को कंपेयर कैसे करते हैं। कुछ नंबर छोटे होते हैं, कुछ नंबर बड़े होते हैं। तो हम जानेंगे कैसे कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो देखिए ये नंबर बड़ा है, 9 बड़ा है, 6 छोटा है, तो हमने यहाँ ये वाला साइन लगाया, मतलब 9 ग्रेटर देन 6। इस साइन का मतलब है ग्रेटर देन। हम नंबर्स के बिहाफ पर साइन चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर छोटा नंबर है, यहाँ पर बड़ा नंबर है, 4 छोटा है 8 बड़ा है, तो यहाँ पर हमने लगाया लेस देन, मतलब इसको पढ़ेंगे कैसे? 4 लेस देन 8, ओके। अब यहाँ पर थर्ड नंबर पे आ जाए तो यहाँ देख सकते हैं 3 और इस तरफ भी 3, मतलब दोनों साइड पर इक्वल नंबर है, इसलिए हमने कौन सा साइन लगाया है? इक्वल। इसको पढ़ेंगे कैसे? 3 = 3 पढ़ेंगे इसे। एक और बार देख लेते हैं, यहाँ पर 9 बड़ा है और यहाँ पर 6 छोटा डिजिट है, तो इसके बीच में साइन कौन सा लगाया है? इसको पढ़ेंगे 9 ग्रेटर देन 6, ओके। अब दूसरी जगह आ जाए तो 4 लेस देन 8, क्योंकि 4 छोटा है 8 बड़ा है। थर्ड साइड पे आ जाए तो 3 और 3 इक्वल होते हैं, सबको पता है, तो बीच में इक्वल का साइन लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला जो होता है ये होता है ग्रेटर देन का साइन, ये होता है लेस देन का साइन, और ये होता है इक्वल टू का साइन। समझ आया? अब हम देखेंगे कि 3 मेथड्स ऑफ कंपेयर, हम किस प्रकार से पता कर सकते हैं कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो देखते हैं, पहले देख लेते हैं कि एक नंबर है 104 है, और एक बीच में डब्बा बना लेते हैं कि हमें पता चल सके कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। एक नंबर ले लेते हैं 83,
दो नंबर है हमारे पास यहाँ पर। अब हम पता कैसे चलेगा कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो पहला तरीका ये है कि हम डिजिट का नंबर जोड़ लें कि कौन से नंबर में डिजिट की वैल्यू ज़्यादा है। तो यहाँ पर देखते हैं कितने डिजिट हैं, यहाँ पर गिनिए 1 2 3। यहाँ पर 0 है तो कोई बात नहीं, ये भी एक डिजिट होता है। तो 1 2 3, यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं, नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं यहाँ पर है 3। और यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कितनी है 1 और 2, यहाँ पर 2 नंबर ऑफ डिजिट हैं। तो हम यहीं से पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट 3 है और यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट 2 हैं। तो क्या पता चल रहा है कि ये वाला नंबर बड़ा होगा ऑफ कोर्स। तो हम कौन सा साइन लगाएंगे, ग्रेटर देन। तो ये 9 यहाँ ये वाला कुछ दिख रहा है, ये वाला तरीका कुछ दिख रहा है, तो हम ये वाला साइन लगाएंगे, मतलब 104 इज ग्रेटर देन 83। समझ आया। दूसरी तरफ चलते हैं। तो देखो अब अगर दूसरी तरीके की बात करें, अब सर बोलोगे कि 104 है और 83 है। जब हमने यहाँ 3 डिजिट था, यहाँ पर 2 डिजिट था, तो तब तो हमने आसानी से पता लगा लिया कि यहाँ 3 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, तो ये वाला ऑफ कोर्स बड़ा होगा। अगर नंबर ऑफ डिजिट सेम हो तो जैसे 64 है और 64 2 डिजिट है और एक और डिजिट ले लेते हैं, जैसे डिजिट नहीं नंबर ले लेते हैं, जैसे 84। अब यहाँ देखो नंबर ऑफ डिजिट दोनों तरफ सेम है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, 2 हैं, 1 डिजिट और 2 डिजिट, 2 डिजिट हो गई। यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट कितनी है, यहाँ पर भी 2 हैं, दोनों तरफ 2 डिजिट हैं। तो हम पता कैसे लगाएंगे, अब ये देखेंगे कि फर्स्ट डिजिट, दोनों नंबर की जो फर्स्ट डिजिट है वो कौन सी बड़ी है। तो इसमें फर्स्ट डिजिट देखें तो ये कितनी है, 6 है, और यहाँ पर फर्स्ट डिजिट देखें तो 8 है। तो आप बताइए कि 6 बड़ा है या 8 बड़ा है। ऑफ कोर्स 8 बड़ा है। तो यहीं से हम पता लगा सकते हैं कि इस नंबर का 8 पहली डिजिट बड़ी है तो ये बड़ी होगी। 64 और 84 में कौन सा बड़ा होगा, जिसका पहला डिजिट बड़ा होगा, तो 84 बड़ा है। तो हम यहाँ कौन सा साइन लगाएंगे, कुछ ये वाला तरीका दिख रहा है, इस तरफ छोटा नंबर है, इस तरफ बड़ा नंबर है, यहाँ पर भी इस तरफ छोटा नंबर है, यहाँ पर भी इस तरफ बड़ा नंबर है। तो कौन सा साइन लगेगा, ये वाला। तो अब ये वाला साइन तो लगा दिया, इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे 64 इज लेस देन 84। समझ आया। तीसरी तरफ चलते हैं। जैसे अब यहाँ पर तो 2 डिजिट थे, अब मानिए कि यहाँ पर दोनों नंबर के फर्स्ट डिजिट जो है सेम हो जाएं। तो देखना है कि अगर दोनों नंबर की फर्स्ट डिजिट अगर सेम हो जाए, तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं 74 और 79। तो दोनों नंबर की फर्स्ट डिजिट जो है सेम है। तो अब कैसे डिटरमाइन करें कि कौन सा नंबर बड़ा है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों में 2-2 डिजिट हैं। पहला क्या तरीका था कि दोनों की डिजिट नाप लें कि इसमें 3 डिजिट है, इसमें 2 डिजिट है, तो 3 डिजिट वाला नंबर बड़ा हुआ। अब इसमें दोनों में 2-2 डिजिट हैं और दोनों की फर्स्ट डिजिट जो है सेम भी है। तो अब कैसे पता लगेगा, तो अब दूसरी डिजिट देखें। दूसरी डिजिट यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 9 है, तो कौन सा बड़ा हुआ, ऑफ कोर्स 9 बड़ा होगा। तो 79 और 74 में से कौन सा बड़ा होगा, 79। तो इसमें कौन सा साइन लगेगा, ये वाला, ग्रेटर देन। इसको पढ़ेंगे कैसे, 74 इज ग्रेटर देन 79, ऐसे पढ़ेंगे। तीसरा तरीका देख लेते हैं कि ये 3 तरीके थे। एक जब 3 डिजिट हो और या इस साइड 2 डिजिट हो। दूसरा तरीका जब दोनों नंबर के 2-2 डिजिट हो और एक अलग अलग फर्स्ट नंबर की डिजिट हो। तीसरा तरीका था कि दोनों नंबर का फर्स्ट डिजिट सेम हो और दूसरा डिजिट देख के हम पता लगाएं कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये 3 तरीके थे। और अगर कोई नंबर दोनों सेम हो जाएं, 75 और 75, अब देखो दोनों नंबर में 2-2 डिजिट हैं और दोनों नंबर का फर्स्ट डिजिट जो है 77 है, दोनों नंबर का सेकंड डिजिट 55 है। तो क्या लगता है क्या होगा साइन, दोनों इक्वल होंगे। 75 इज इक्वल टू 75, ये आएगा। इतना समझ आया।
इतना समझ आया कि कंपेयर कैसे करते हैं। तो अब हमारे टॉपिक हो चुके हैं नंबर्स, कंपेयरिंग साइंस, 3 मेथड्स टू कंपेयर। अब हम पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू चार्ट। तो प्लेस वैल्यू चार्ट क्या होता है, आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा। तो प्रीवियस क्लास में आपने क्या पढ़ा था, वंस, टेंस, 100, इतना ही पढ़ा था बस। नंबर कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे 419। तो ये एक नंबर है, इसे हम नंबर नेम्स में कैसे बोलेंगे, तो 419, ये वंस, टेंस, 100। तो इसे 4 को हम 100 बोलेंगे, उसके बाद जो आने वाले नंबर्स हैं उसे टेंस, वंस। तो इसे पढ़ेंगे कैसे, 419। अब इसके आगे अगर हम बढ़ें तो इसके आगे आता है th मतलब 1000, उसके बाद TTH 10,000, L लाख, TL 10 लाख, उसके बाद करोड़, 10 करोड़ चलता जाता है। तो उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि हम लिखते हैं किसी बड़े नंबर का। तो एक बड़ा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ये कोई गिनती नहीं है, एक नंबर मान के चलते हैं। तो इसको नंबर नेम में कैसे लिखेंगे, तो अगर प्लेस की बात करें तो 1 किस प्लेस पे है, वंस प्लेस पे है, 2 टेंस प्लेस पे है, 3 100 प्लेस पे है, 4 1000 प्लेस पे है, 5 10,000 प्लेस पे है, उसका 6 लाख, 10 लाख, करोड़ और ये 10 करोड़, ऐसे चलता जाता है। तो इसे नंबर्स नेम में कैसे लिखते हैं देखते हैं। तो 98 करोड़, 90 करोड़, इतना हो गया। अब वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यहाँ पर 10 लाख है तो 76 लाख लिखेंगे, 70 नहीं, 7 के साथ 6 भी है तो 76 लाख, 76 लाख, लाख तक हो गया। अब फिर से पढ़ते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहाँ पर 10,000 आ रहा है तो 54 भी साथ में बोलेंगे। तो 54,000। अब पढ़ते हैं वंस, टेंस, 100। अब यहाँ तक तो हमें पहले से आता था, तो 321, इसे बोलेंगे 321। तो इस तरीके से हम नंबर्स नेम किसी भी बड़े नंबर का लिखते हैं।